watching Delhi News. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भारत के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करती है, न सिर्फ भारत के मुसलमानों की बल्कि भारत के तमाम इंसाफ पसंद शहरियों की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमाइंदगी करती है। तो मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और हमारे जिम्मेदारान का भी इस्तकबाल करता हूँ। इस मौके पर मैं चाहूँगा कि आगाज में जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब जो जमात इस्लामी हिंद के अमीर हैं, वो आवाज में गुफ्तगू रखेंगे। उनकी गुफ्तगू के बाद यहाँ जो लोग तशरीफ फरमा हैं ये इज़हार ख्याल करेंगे। उसके बाद सवाल और जवाब और बहस का सिलसिला हो। तो आप हज़रात सर्वसुकून के साथ हमारे तमाम लोगों की बातें सुनेंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ सबसे पहले जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब जमात इस्लामी के अमीर इस मौजू के तहत अपनी बात रखें। मोहतरम भाइयों और बहनों, फ़लस्तीन की और गज़ा की जो सिचुएशन है वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन गया है। रोज़ाना आम सिविलियंस शहरी मारे जा रहे हैं, छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, लेडीज़ औरतें मारी जा रही हैं और भूख से प्यास से तड़पा कर लोगों को मारा जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त गज़ा में हर 3 में से 1 सिटीज़न वो भूखमरी का शिकार है। बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चे भूख से मरने के करीब हैं। कल जो कुछ हुआ है आपके इल्म में है कि इजराइल ने पहले कुछ इलाकों को सेफ जोन डिक्लेयर किया कि ये सेफ जोन है और यहाँ कोई जंग नहीं होगी और यहाँ आप फूड कलेक्ट करें, और बाद में उन सेफ जोन्स में बमबारी करके 67 लोगों को मारा गया, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों की है। तो हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ जंग नहीं है बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड है, एक मुनज़्ज़म नस्लकुशी है, और दुनिया के सारे ममालिक, बड़े ममालिक ये मान रहे हैं कि ये वॉर क्राइम्स हैं, सीरियस वॉर क्राइम्स हैं। तो ऐसे मौके पर खामोश बैठना और इस बड़े कैटास्ट्रोफ को और इस बड़ी आफत को खामोशी से देखते रहना, हम समझते हैं कि ये इंसानियत के, मानवता के, ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़। तो इस मौके पर हम सब की, दुनिया के सारे शहरियों की ये जिम्मेदारी है कि वो भरपूर आवाज़ उठाएं और इस जुल्म को ख़त्म करें, इस जेनोसाइड को रोक लगाएं, फौरी वहाँ जंग बंदी हो। सैकड़ों ट्रक्स, हज़ारों ट्रक्स वो रिफा बॉर्डर पर ठहरे हुए हैं रिलीफ का सामान लेकर, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। तो फौरी जंग बंद होनी चाहिए, रिलीफ पहुंचना चाहिए, और जो वॉर क्रिमिनल्स हैं, जिन्होंने इतिहास का ये सबसे बड़ा जुर्म किया है, वॉर क्राइम किया है, तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट होनी चाहिए, ऐसे लोगों को सज़ा होनी चाहिए। तो हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों की जानिब से, हमारे मुल्क के सारे इंसाफ पसंद शहरियों की जानिब से हम ये मुतालबा करने के लिए, ये डिमांड करने के लिए हमने ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। हमारे देश भारत ने परसों यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जो स्टैंड लिया और जिस तरह इस जेनोसाइड को ख़त्म करने की मांग की, तो हमारे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है, इसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये काफ़ी नहीं है। भारत के लिए यह अवसर है, मौका है कि वो एक लीडरशिप का रोल प्ले करे। हमने ऐसे इश्यूज़ पर हमेशा लीडरशिप का रोल प्ले किया है और दुनिया के कमज़ोरों को और परेशान हालों को, तीसरी दुनिया के लोगों को सपोर्ट किया है। तो ये मौका है, तारीख़ का एक बहुत ही सुनहरी मौका हमको मिला है कि हम दुनिया के सारे मज़लूमों की, तीसरी दुनिया की लीडरशिप कर सकते हैं। तो जो कुछ थर्सडे को हमारे मुल्क ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में स्टैंड लिया है, उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन हम ये भी डिमांड करते हैं कि इससे आगे बढ़कर और डिसाइसिव रोल प्ले करें। हमारी हिस्टोरिकल लीगेसी और इस वक्त इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है, दोनों इस बात का मौका फराहम करते हैं कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस जंग को भी रुका सकते हैं
اور इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने में भी अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो हम भारत सरकार से यह भी मुतालबा करते हैं कि वो आगे बढ़कर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, डिसाइसिव रोल वो प्ले करें, और भारत के तमाम शहरियों से भी अपील करते हैं कि वो हमारी हुकूमत से भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी इस जेनोसाइड को, इस कत्लेआम को रोकने की भरपूर मांग करें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब हमारे दरमियान में मैं दरख्वास्त करूंगा मोहतरम मौलाना अली असगर इमाम मेहदी साहब, जो मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर हैं, वो आपके सामने स्टॉप जेनोसाइड की मुकाबला इस प्रेस मीट से इजारा किया करें। आज जैसा कि अमीर मैं असगर अली मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद का एक खादिम। आज हम इंसानियत के नाम पर और इंसानियत कुशी, नस्ल कुशी जो हो रही है, उसके ख़िलाफ़ अपने मुतालबात रखने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं। और जमात इस्लामी हिंद के अमीर ने आपके सामने बहुत मुख्तसर लेकिन जामे तरीक़े से मकसद इस कॉन्फ्रेंस का आपके सामने रखा है। तकरीर नहीं है, लेकिन लोग उसको तकरीर कहते हैं। बुनियादों को जब छोड़ देते हैं तो बातें ढेर हो जाती हैं और उसी में उलझ करके रह जाते हैं। तो लोग आजकल बुनियादी बातों को पसंद नहीं करते, उसको किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी पहलू से जोड़ देते हैं। लेकिन हमारा काम है कि हम उन बुनियादों की तरफ तवज्जो दिलाएं। कुरान करीम में है कि एक बेकसूर आदमी का, किसी भी आदमी का, कहीं के आदमी का, काले या गोरे का, रंग व नस्ल और धर्म और जुग्राफिया का कोई कैद नहीं, कत्ल कर देता है तो सारी मानवता का कातिल माना जाता है। इतना बड़ा पापी है। और अगर उसके एक जुमले से, एक मुतालबे से, थोड़ी सी कोशिश से किसी की जान एक आदमी की बच जाए तो सारे मानवता को गोया कि उसने ज़िंदगी बख्श दी। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलना चाहिए। दूसरी ये है कि अपने जिस महबूब प्यारे वतन में हम लोग देश में हैं, इसकी संस्कृति भी बड़ी धार्मिक भी और सियासी समाजी भी ऐसी ही रही है। और मैंने देखा अपने कम उम्री में इसी प्रेस क्लब में, उसके इर्द गिर्द में, कि फ़लस्तीन का क़ज़िया जब भी उठा तो भारत सरे फहरिस्त नज़र आया और हक़ की बुनियादों पर रहा। तो वो चीज़ भी हमारे सामने है। और आपने अभी ये एक अच्छी खबर, ताज़ा खबर है, नहीं तो ऐसी खबरें बहुत हैं हमारे इतिहास में भारत के, कि इस नस्ल कुशी या भूखमरी और कहत साली का जो समा पैदा किया गया है, उसके ख़िलाफ़ किस तरह से मुतालबा हमारे मुल्क ने, हमारी हुकूमत ने किया है और उसको अपनी तारीख़ी हैसियत से जारी रखना चाहिए। एक बात और ये है कि इस वक्त ये मुस्लिम तंजीमें या मुसलमान, मैं कहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं, सारी कहीं भी कोई इंसान है तो उसका यही काम है। लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि ऐसे मौके से जागते हैं। कोई मौका ऐसा नहीं है। यूक्रेन के मसले में जब भी हमने फ़लस्तीन का नाम लिया, यूक्रेन का नाम लिया या रूस का नाम लिया, सुपर पावर में कोई एक इंसान मरे या ये कि किसी गरीब मुल्क के अंदर, पसमादा पिछड़े हुए मुल्क में मरे, एक सा मौक़िफ़ है। ये कभी हमारा बदलता नहीं है, ये हर वक्त के लिए है। और आज नहीं है, सिर्फ फ़लस्तीनियों के हक़ में नहीं है, यहूदियों के हक़ में नहीं है। उसका एक बच्चा भी बीमार पड़ा तो दुनिया की सबसे बड़ी हमारे आस्था के मुताबिक पर्सनालिटी ने उसकी खबरगिरी के लिए उसके घर पहुंच करके, उसके सिरहाने बैठ करके और उसकी इयादत की और जो कुछ हो सकता था ये किया। ये हमारी, और ख़ुद जिस सरजमीन के सिलसिले में इस वक्त हम लोग बेचैन हैं और लोगों की, गैर मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि नींद हराम है देख करके जो कुछ हो रहा है, खुसूसन वो जो पिक्चर सामने आ रहा है माओ के, और उन बच्चों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है जो कितने
بیوہ اور یتیم ہو چکے ہیں بچے اور مائیں. میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسی سرزمین پر ہولوکاسٹ کے بعد جس طریقے سے کوئی اس میں سے ایشیا کا انسان نہیں تھا, کوئی بھارتی نہیں تھا, کوئی مسلمان نہیں تھا, بلکہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے, جب یہودیوں کو چن چن کر کے اس دنیا سے مکمل طور پر ختم کر دینے کا انہی لوگوں نے اٹھایا جو اس وقت کسی نہ کسی حیثیت سے ایک ڈرامہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ جنگ کے ڈرامے ہیں, کہیں کسی اور چیز کے ڈرامے ہیں. ہم اس کو ان کی نیتوں پر نہیں کرتے, لیکن کھیل ایسے ہی ہوا کہ یہودیوں کا صفایا ہوا. اور اس وقت بھی جو تھوڑے سے لوگوں کو, تاکہ اس اتہاس کو یاد کرے کہ ہمارے ہولوکاسٹ کا واقعہ پیش آیا تھا, ہم ہی اس کے ظلم کے شکار تھے, اس کے لیے کوئی یورپ کا ملک, کوئی امریکہ کا ملک, کوئی ایشیا کا ملک, کسی میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ وہ ٹھوکر کھاتے ہوئے, در در سے ٹکراتے ہوئے اور سمندروں کے موجوں اور لہروں پر تھپیڑے کھاتے ہوئے لوگوں کو, انہی فلسطینیوں نے اسی غزہ اور اسی فلسطین کے ساحل پر ان کو پناہ دی تھی. آپ تصویریں دیکھیے, اس وقت بالکل دنیا کے سامنے ہے. اور یہ ہم اسی لیے یہ عرض کرتے ہیں کہ خون جہاں کہیں بھی بہے اور انسانیت کا جہاں بھی قتل ہو, اس کے لیے اگر انسان ہیں اور کسی دھرم کو مانتے ہیں, اور انسانیت سے بڑا دھرم کیا ہے, اس سے تو یہ آواز بلند ہونی چاہیے, بہت امن کے ساتھ, بہت پیار کے ساتھ اور بہت قوت کے ساتھ, کہ یہ چیز جس طریقے سے ہو رہی ہے. اچھا, جنگ تو ایک میرے خیال سے کھلونا لگ رہا ہے. جنگ کہاں ہے بھائی؟ وہاں جنگ کوئی ہے ہی نہیں. ایسا کہیں جنگ ہوا ہے کہ ایک چڑیا پر نہیں مار سکتی, ایک غذا کے لیے, ایک دوا کے, ایک ٹکیا کے لیے ترس رہے ہیں اور میزائل پہنچ رہے ہیں. یہ ڈرامہ ہے, اس کو بند ہونا چاہیے. یہ بہت سارے کھیل ہیں جس کو سمجھنا چاہیے دنیا کو. اور جتنا ضمیر, جس طریقے سے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا ہم کام کر رہے ہیں اسرائیل کا, اسرائیل میں جو خود اسرائیلی اور یہودی احتجاج کر رہے ہیں کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونا چاہیے, میں ان کے درد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ کہاں سے سب کیا کچھ ہو رہا ہے. میں بات بہت لمبی ہو گئی. یہاں بہت بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی تنظیموں کے حضرات موجود ہیں, اور آپ میڈیا کے لوگ, میں ہمیشہ اس پریس کلب میں 10 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ ساری طاقتیں اس وقت ایک طرف, اور چوتھا ستون جو جمہوریت کا کہا جاتا ہے, میں انسانیت کا پہلا ستون اس سے بار بار کہتا ہوں, قلم گویت کے من شاہ جہانم, قلم کشرا بدولت میر سانم, کہ قلم اور میڈیا ہی سب سے پہلی طاقت رہی ہے, اور جس نے اس کو اٹھا لیا ہے وہی دنیا کا شہنشاہ اور بادشاہ ہوا کرتا ہے. آپ اس میں سب, اور وہ آپ کے پالے میں اس وقت ہے. آپ انسانیت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو یقیناً یہ ہماری کمزور سی آواز بھارتیوں کی یا انسانوں کی, یا ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کی, یہ یقیناً اپنا رنگ دکھائے گی. میں دعا بھی کرتا ہوں ساتھ ہی, اور وہ تو سب سے بڑا ہتھیار ہے کہ ہم دعا کریں, پرارتھنا کریں اور آشیرواد دیں کہ اللہ جل شانہ اس طرح کے کارثے, اس طرح کے کرائسس کو دنیا کے کسی بھی خطے میں ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. السلام علیکم. جزاک اللہ, شکریہ. اب میں ہمارے دیش کی ایک اہم تنظیم جمعیت علماء اور ان کے صدر مولانا محمود نقوی صاحب سے افواہ ہوں. میں اس موقع پر ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں مولانا حکیم الاسمی صاحب تشریف فرما ہیں, جو جنرل سیکرٹری ہے جمعیت علماء, سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ